हम कहते हैं कि डिजिटल सर्किट्स में हमें फाइंड करनी होती है ऐसी एक्सप्रेशन जो मिनिमम वेरिएबल्स पे हो। ठीक है, हमारा टॉपिक है केमैप एंड वी आर स्टडिंग हियर द टू वेरिएबल, 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल केमैप। ठीक है, तो व्हाट आई एम सेइंग कि इन मैनी डिजिटल सर्किट्स एंड प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स वी नीड टू फाइंड एक्सप्रेशन विथ मिनिमम वेरिएबल्स। तो हम उन मिनिमम वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है ना, उन 3 या 4 वेरिएबल्स की एक्सप्रेशन को हम मिनिमाइज कर सकते हैं इजीली विद द हेल्प ऑफ केमैप without using any boolean algebra theorem. I hope you get it what I am saying कि कोई भी एक्सप्रेशन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा वेरिएबल्स दिए हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस, तो हम उस एक्सप्रेशन को मिनिमाइज कर सकते हैं विदाउट एनी बूलियन थ्योरम विद द हेल्प ऑफ केमैप। हम क्या कर सकते हैं, मिनिमाइज कर सकते हैं। तो एक्चुअली हमारा टारगेट क्या है, अंडरस्टैंड करना हाउ वी कैन मिनिमाइज द एक्सप्रेशन विद द हेल्प ऑफ केमैप। ठीक है, आपका कंसर्न क्या है एट द एंड कि आपने ऐसी इक्वेशन प्रोड्यूस करनी है, इक्वेशन आपने प्रोड्यूस करनी है आफ्टर डिजाइनिंग, आफ्टर सम पेपर वर्क, जो कि आप सॉफ्टवेयर पे उसको बना सकें और अंडरस्टैंड कर सकें। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको कुछ टास्क सिखाऊंगी, फिर मैं आपको होमवर्क दूंगी लैब का। इन शॉर्ट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू डू द पेपर वर्क प्रॉपरली हर एक्सप्रेशन का। अब एक्सप्रेशन आपने एनालाइज करनी है कि सोप में लिखनी है कि पॉस में लिखनी है, वॉट एवर। एट द एंड जो मिनिमाइज होकर, फॉर एग्जाम्पल इसको आपने मिनिमाइज किया विद द हेल्प ऑफ केमैप एंड आफ्टर मिनिमाइजेशन आपकी एक्सप्रेशन कुछ ऐसी हो गई। तो एट द एंड आपने क्या करना है, उसका सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंट करना है, उसका गेट्स बनाने हैं आपने। आपको पता है कि गेट्स कैसे बनते हैं रेड्यूस इक्वेशन का, कि ए है, बी है, सी है एंड देन दिस इज प्रोड्यूस ए बी सी देन डी और ई। ये सब चाइल्डिश वर्ड के जो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है ना, आपने डी दिया, आपने ई दिया एंड देन दोनों पे ही है, तो फिर आप ऐसा कीजिए, इसको कैसे देंगे डी और ई को। आप पहले डी और ई प्रोड्यूस कीजिए, फिर आप यहाँ पे या तो नैंड लगा दीजिए, बात खत्म, और दोनों को प्लस कर दीजिए। तो एट द एंड मेरा कहने का मकसद ये कि जो इक्वेशन थी हमने केमैप की थ्योरी लगाई, उसको रेड्यूस किया, और एट द एंड आपको जो फाइनल इक्वेशन प्रोड्यूस हुई उसको आपने क्या कर दिया, डिज़ाइन कर दिया सॉफ्टवेयर में। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग भी आना चाहिए और आपने मैनुअल काम भी करना है। तो यहाँ पे इंशाल्लाह हम लैब नंबर 8 डिस्कस करने जा रहे हैं, केमैप की लैब नंबर 8। आपको इसका होमवर्क भी दिया जाएगा, आपने शो करना होगा नेक्स्ट क्लास में। लैब नंबर 8 है हमारी केमैप पर, और हम स्टडी करेंगे 3 वेरिएबल एंड 4 वेरिएबल केमैप। अब क्वेश्चन ये होता है कि केमैप्स हम कहते हैं 2 फॉर्म्स लेता है अपने अंदर। केमैप्स की 2 फॉर्म्स होती हैं। एक होती है हमारे पास सॉप फॉर्म, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, और सेकंड होती है हमारे पास पोस्ट फॉर्म। सॉप मीन्स सम ऑफ प्रोडक्ट and the post means product of sum. अब डिपेंड करता है कि के में हम कहते हैं कि कैन टेक्स्ट टू फॉर्म सम ऑफ प्रोडक्ट एंड प्रोडक्ट ऑफ सम अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द प्रॉब्लम। प्रॉब्लम की नीड क्या है, किस टाइप का सर्किट डिजाइन करना है। के में हम कहते हैं टेबल लाइक रिप्रेजेंटेशन है, बट इट गिव्स मोर इंफॉर्मेशन देन ट्रुथ टेबल। व्हाट आई एम सेइंग, के में इज टेबल लाइक रिप्रेजेंटेशन but it gives more information than a truth table. हम के मैप के जो ग्रिड्स होते हैं उनको फिल करते हैं 0 से या 1 से। यू नो डैट जब भी हम बात करते हैं सॉप की तो हम 1 को कंसिडर करते हैं, और पॉज की बात करते हैं तो 0 कंसिडर करते हैं, राइट। आई एम राइटिंग हेयर सम स्टेप जिसको आप यूज करते हुए के मैप को आप डिजाइन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट यू हैव टू डू, select K maps
ठीक है, अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ वेरिएबल्स। पहला काम तो आपने यही करना है। सेकंड पे आते हैं, उसके बाद आपने आइडेंटिफाई करना है, क्या आइडेंटिफाई करना है, मिन टर्म्स और मैक्स टर्म्स एज गिवन इन द प्रॉब्लम, कि प्रॉब्लम में किसकी बात की गई है। मिन टर्म मैक्स टर्म मीन्स यही है, एक में हम सॉल्व की बात करते हैं, दूसरे में हम पॉज की बात करते हैं। हम 0 कंसीडर कर रहे हैं या हम 1 को कंसीडर कर रहे हैं, तो समथिंग लाइक दिस, मिन टर्म मैक्स टर्म। आप सर्च भी कर सकते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम करते ये हैं कि थर्ड पॉइंट आई एम राइटिंग फॉर सॉल्व। हम कहते हैं जब हम सॉल्व की बात करते हैं, सम ऑफ प्रोडक्ट की बात करते हैं, तो पुट वंस इन ब्लॉक। किसके ब्लॉक में, के में के। और इसको हम कहते हैं के मैप टू द मिन टर्म्स, इसको हम मिन टर्म्स कहते हैं। वरना हम क्या पुट करते हैं, जीरोस एल्सवेयर, वरना हम के मैप पे 0 पुट कर देते हैं। लास्ट टाइम हमने जब के मैप डिजाइन किया था तो हमने 1 ही पुट किया था, हमने 0 पुट नहीं किया था, क्योंकि सॉल्व की बात थी तो हमने 1 को ही कंसिडर किया। तो आप चाहें तो जो बॉल ब्लॉक्स आपके एम्प्टी हैं वहाँ आप 0 भी इंसर्ट कर सकते हैं। वेल, स्टेप नंबर अगर हम 4 पे आते हैं, दीज आर द स्टेप जिनको आप यूज करते हुए कैम ऐप को डिजाइन कर सकते हैं और अपनी रेड्यूस इक्वेशन जिसमें मिनिमम वेरिएबल्स हो वो आप प्रोड्यूस कर सकते हैं। वेल, स्टेप नंबर 4 में जब आप आएंगे तो इट इज सेम एज द स्टेप नंबर 3। यहाँ सॉल्व की बात थी, यहाँ पॉज की बात करते हैं। फॉर पॉज पुट zeros in block of K-map to the, वहां हमने मेन टर्म की बात करी, यहाँ हम मैक्स टर्म्स की बात करते हैं, वंस एल्सवेयर। अगर आपसे कहा जाए कि आपने के में डिजाइन करना है, प्रोड्यूस करना है रेड्यूस इक्वेशन मिनिमम वेरिएबल्स की, बट यू हैव टू यूज द मैक्स टर्म प्रोसीजर, देन आपने 0 पुट करना है, और जहां ब्लॉक्स एम्प्टी होंगे वहां पे आपने 1 लिखना है। ठीक है। वेल, स्टेप नंबर 5 पे आते हैं। फिर हम कहते हैं कि हम इतना करने के बाद, इंसर्ट करने के बाद 0 या 1 मिन टर्म या मैक्स टर्म, फिर हम रेक्टेंगुलर ग्रुप्स बनाते हैं, मेक रेक्टेंगुलर ग्रुप्स, या हम कहते हैं पेयरिंग ग्रुप्स कह लें, पेयरिंग कह लें, जिसमें कंटेनिंग टोटल टर्म इन पावर ऑफ 2, जिसमें कितनी पावर होती है, 2 की। फॉर एग्जाम्पल आई एम राइटिंग लाइक 2, 4, 8। आपको याद है मैंने बताया था कि 2 का पेयर बनेगा, 4 का बनेगा, 8 का बनेगा इवंस में। ठीक है, 1 का भी बनता है, 1 का भी बनता है, लेकिन आप ट्राई करते हैं, आई एम राइटिंग 16 एंड सो ऑन, लेकिन आप ट्राई करते हैं, ट्राई टू कवर व्हाट, एज मैनी एलिमेंट एज यू कैन इन वन ग्रुप। आप ट्राई करते हैं कि एक ग्रुप में आप ज्यादा से ज्यादा एलिमेंट ले सकें। ठीक है। अब आते हैं स्टेप नंबर 6 पर। स्टेप नंबर 6 में फ्रॉम द ग्रुप्स, उसके बाद जब आप पेयरिंग कर लेते हैं, पेयरिंग को देखते हुए या ग्रुप्स को देखते हुए आप क्या करते हैं, फ्रॉम द ग्रुप्स या पेयरिंग मेड इन स्टेप 5, आप क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं, पॉज या फिर सॉ रेड्यूस फॉर्म में आपको क्या मिलती है, पॉज की इक्वेशन मिलती है, या एक्सप्रेशन कह लें, ज्यादा अच्छा वर्ड है बूलियन, या सॉल्व की फॉर्म में। सो इन द एंड कैन आई से कि फ्रॉम द ग्रुप्स मेड इन स्टेप नंबर 5 फाइंड द प्रोडक्ट टर्म एंड द सम। तो आप सम निकालते हैं
या आप प्रोडक्ट निकालते हैं। ठीक है, तो ये कुछ स्टेप्स हैं, याद रखिएगा, जो कि हम यूज करते हैं कैम ऐप की डिजाइनिंग करने में। याद रहेंगे? अच्छा जी, अब हम आते हैं सॉफ्ट फॉर्म में 3 वेरिएबल कैम ऐप को स्टडी करते हैं। ये बताइए, वॉइस क्लियर है? स्क्रीन शेयरिंग पे है? ऑल राइट, ऑल राइट। चिप्स की आवाज तो नहीं आ रही है? ऑनलाइन क्लासेस हैं, आपको किसने मना किया है? आप भी चिप्स लें, जूस साथ लेके बैठे। मैं तो फुल एंजॉयमेंट के साथ पढ़ा रही होती हूँ। काफी सारी चीजें रखी हैं सामने, खाती जा रही हूँ, आपको पढ़ाती जा रही हूँ। आप भी एंजॉय करें। फिर फॉल में ना ये वक्त आएगा ना ये टाइम आएगा ऑनलाइन क्लास का। अच्छा जी, बीबी पे अपलोड कर दें ये पॉइंट्स? बिल्कुल कर देते हैं। तो ये सेव करते हैं आज का काम। डेस्कटॉप पे गए और डेस्कटॉप पे जाने के बाद यहाँ पे K1 के नाम से सेव कर दिया। ठीक है, जितने K1 के नाम से सेव होंगे, आई विल अपलोड इन लैब नंबर 8। ये हमने नया खोल लिया। अब हम बात करते हैं यहाँ पर के मैप में ही हम देते हैं, और हम अभी सॉफ्ट को देखते हैं, और हम बात करते हैं के मैप 3 वेरिएबल की। आपको पता है 3 वेरिएबल्स मीन्स 2 की पावर 3 8, दैट्स मीन आपके पास 8 ग्रिड्स बनेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पे हम 8 ग्रिड्स बना लेते हैं। ये हमारा आ गया बॉक्स, और इस बॉक्स में हमने 8 ग्रिड्स बनाने हैं। तो ये आपके बन गए 8 ग्रिड्स। 4 कॉलम यहाँ बन गए, और 4 रोज आपकी यहाँ बन गई, 2 कॉलम्स आ गए आपके। अच्छा जनाब, अब होता क्या है, याद रखिएगा, इस ग्रिड्स में क्या इंफॉर्मेशन होती है, क्योंकि आपके 3 वेरिएबल का ग्रिड है, तो हम कहते हैं यहाँ पर ए होता है, इस पूरे कॉलम में ए होता है, और यहाँ पर आपका होता है क्या, बी और सी। याद रखिएगा। तो दैट्स मीन आई वांट टू हाईलाइट विद रेड कलर, ये आपका बी कहलाता है, और ये आपका सी कहलाता है। ये आपका 0 1 कहलाता है। क्या कहलाता है? 0 1। ठीक है, या इसको आप ऐसे भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं सिंपल वर्डिंग में। दूसरे तरीके से मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पर आप यहाँ पे कह दें कि आपका BC है और ये आपका A है। ये 0 1, दैट्स मीन A कॉम्प्लीमेंट, A की बात हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होते हैं, कॉम्बिनेशन होते हैं। 0 0 यहाँ होता है, 0 1 यहाँ होता है, 1 1 और यहाँ होता है 1 0। ये सीक्वेंस आपने याद रखनी है। अब इस सीक्वेंस में जहां आप 0 0 की बात करते हैं, ऑब्वियसली वहां पे आपका आता है कॉम्प्लीमेंट, और जहां 1 की बात होती है वहां विदाउट कॉम्प्लीमेंट आता है। तो इस बात को भी याद रखिएगा। अब जैसे मैंने यहाँ पे बात करी 0 0 की, तो दैट्स मीन यहाँ B कॉम्प्लीमेंट C कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। जहां बात करी 0 1 की, वहां B कॉम्प्लीमेंट C। ठीक है ना, B C, इसका मतलब है B और C। यहाँ B और C, क्योंकि 1 1 है और यहाँ पे है B, एंड द अदर वन इज C कॉम्प्लीमेंट। लेट मी राइट। तो ये आपने ना सीक्वेंस याद रखनी है। इसका मतलब है, अगर हम इस कॉलम की बात करें, ठीक है, अगर मैंने आपसे कहा कि इंसर्ट करो कहाँ पर, इस कॉलम में ABC, और इंसर्ट करो किस कॉलम में, इस कॉलम में। देखें, आपने कहा, पहले आपने क्या किया, आसान काम किया। सिर्फ मैंने आपसे इंसर्ट करने को कहा कि भाई इंसर्ट कर दें के मैप में इस एक्सप्रेशन। नो नीड फॉर मैपिंग, नो नीड फॉर ग्रुपिंग एंड पेयरिंग। पेयरिंग की जरूरत नहीं है। तो आप कैसे इंसर्ट करेंगे, पहले आप लिखेंगे इसकी बाइनरी। यू नो दैट सॉप है तो ये 1 1 1, और ये आ गया क्योंकि कॉम्प्लीमेंट तो 0 0 0, तो दैट्स मीन 1 1 1। तो देखें, 2 1 और एक ये वाला 1, ये आ गया BCA। ABC लिखे, BCA लिखे, बात तो एक ही है ना। अब यहाँ पे क्या है, 0 0 0, A कॉम्प्लीमेंट, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट। तो देखें, B कॉम्प्लीमेंट, C कॉम्प्लीमेंट, और ये आपका A कॉम्प्लीमेंट, तो आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया।
तो इस तरीके से के मैप में एंट्रीज होती हैं। याद रहेगा? अच्छा जी, एक और एग्जाम्पल करते हैं। अब मैंने आपसे कहा कि आपने क्या करना है, के मैप डिजाइन करना है कुछ इस एक्सप्रेशन का। तो एक्सप्रेशन यहाँ पे लिखते हैं, एक्सप्रेशन दी हुई है फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर दी हुई है x1 का बार, x2 का बार, x3 का बार, और लिखी हुई है x1 का बार, x2, x3 का बार। फिर लिखा हुआ है x1, x2, x3 का बार, एंड देन x1 वेट। उसके बाद सपोज के लिखा हुआ है x1, क्या लिखे, x2 का बार ले लेते हैं एंड देन x3 का बार, ठीक है। एंड देन लिखा हुआ है आपके पास लास्ट x1, x2 का बार और x3, ठीक है। तो ये एक्सप्रेशन दी हुई है। आपने क्या करना है, आपने इसका के मैप डिजाइन करना है और आपने इसकी रेड्यूस इक्वेशन लिखनी है। तो ऑब्वियसली आपको फॉलो करने पड़ेंगे स्टेप्स। तो स्टेप्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, वो हम फॉलो करते हैं यहाँ पर। ये रहे स्टेप्स, कहाँ गए, हमने सेव किया था कीगन के नाम से। तो स्टेप्स कहते हैं कि सिलेक्ट करें के मैप अकॉर्डिंग टू द वेरिएबल्स। तो आपने वेरिएबल्स यहाँ पे आइडेंटिफाई करें। कितने वेरिएबल्स हैं यहाँ पे, 3 वेरिएबल्स हैं। तो स्टेप ने आपको बताया कि सबसे पहले आपने वेरिएबल्स आइडेंटिफाई करें। तो इसके सोल्यूशन पे आते हैं। सोल्यूशन में आपने आइडेंटिफाई करे वेरिएबल्स, तो आपको 3 वेरिएबल्स यहाँ पर नजर आए। लिख लेते हैं, x1 है, x2 है और x3 है, ठीक है। उसके बाद आगे आप गए, स्टेप्स कहता है कि आइडेंटिफाई करें मिनटर्म है या मैक्सटर्म है, फिर सोप बनाना है या पोस्ट बनाना है। उसके बाद आपने क्या करना है, रेक्टेंगुलर ग्रुपिंग करनी है 2 की, 4 की, 8 की, और फिर क्या करनी है, इक्वेशन प्रोड्यूस करनी है। तो सारे स्टेप्स माइंड में आ गए। तो यहाँ पे आइडेंटिफाई किया, क्या किया कि सोप है या पोस है। तो आपने कहा ये सोप है, और सोप को हम क्या कहते हैं, सोप को हम कहते हैं मिनटर्म, क्योंकि आपने आइडेंटिफाई करना है ना मिन है या मैक्स है। तो हमने आइडेंटिफाई कर लिया। ये जो एक्सप्रेशन है ये सोप में लिखी गई है। सम है, सम है किसका, प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट के सेंटर में डॉट आता है, तो सम है प्रोडक्ट का। तो ये क्या है, सोप में। तो लिख लेते हैं, एक्सप्रेशन इज इन द सोप फॉर्म, जिसे हम क्या कहते हैं, मिन कहते हैं, मैक्स कहते हैं, हम कहते हैं मिन, मिन टर्म्स। ऑल राइट। अब आपने क्या किया, अब आपने इंसर्ट करना स्टार्ट किया, क्योंकि अगला स्टेप यही था हमारे पास कि अब सोप जब आप आइडेंटिफाई कर लें मिन और मैक्स को, तो आपने सोप को पुट करना है 1, और अगर आपका पॉज है तो पुट करना है 0। तो हम यहाँ पे 1 पुट करेंगे। तो यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, आपको पता है 3 वेरिएबल्स को जब आप 2 की पावर में कंज्यूम करेंगे, कि कुछ पॉइंट्स यहाँ पे लिख लें आप बिफोर डिजाइनिंग द के मैप। 2 की पावर 3 इक्वल है 8, तो आपने आइडेंटिफाई करा यहाँ पे 8 वेरिएबल का के मैप डिजाइन होगा। ये यहाँ पे हम डिजाइन कर लेते हैं 8 वेरिएबल का के मैप, ठीक है जनाब। ये आ गई आपकी रॉस, 2 कॉलम, और ये आ गया आपका 8 वेरिएबल का के मैप। इतना करने के बाद, क्योंकि आपके वेरिएबल्स ए बी सी की फॉर्म में नहीं है, x1 x2 x3 की फॉर्म में है, तो दैट्स वाई मैंने यहाँ पे लिखा x1 x2 और यहाँ पे लिख दिया मैंने x3, जैसे लिखना चाहें आप, ठीक है। ये x3 मतलब 0 1, इसका मतलब है x3 का कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है x3, ऐसा ही है ना। यहाँ पे आपको पता है कि 0 0 है, 0 1 है, यहाँ पे मिस्टेक हो गई लिखने में, 1 1 है एंड दिस इज 1 0। यहाँ आपने मेंशन किया x1 का कॉम्प्लीमेंट, x2 का कॉम्प्लीमेंट। हियर यू हैव टू मेंशन अगेन x1 complement then x2, x1 x2 because there is no 0, this is 1 1, again 1 0, that's mean x1 और x2 का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। नाउ अब मैंने आपसे कहा था कि एक अच्छा तरीका ये है, गुड प्रैक्टिस, कि आप क्या करें, आप ये करें कि इसकी बाइनरी पहले से लिख लें। तो लिख लें बाइनरी, इसका मतलब है 0 0 0, इसका मतलब है 0 1 0, इसका मतलब है 1 1 0, इसका मतलब है 1
0 0, क्योंकि सोप तो लेता ही 1 है, तो जो कॉम्प्लीमेंट है वहां अगर आप 0 लिख देंगे कॉमन सेंस, तो वो कॉम्प्लीमेंट 0 जब कॉम्प्लीमेंट क्या बन जाएगा, वो 1 बन जाएगा। दैट्स मीन वो आपका 1 1 जब आपस से मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही रहेगा, एट द एंड आपको 1 मिलेगा आंसर। ये 1 0 1। आप खुद गौर करें कि आपके पास 0 0 0 है, ठीक है ना, प्लस और क्या है 0 1 0, आपके पास ये आया है, और क्या आया है आपके पास 1 1 0 1 0 0 और 1 0 1। लास्ट ये था ना, मैंने यहाँ पे कॉपी कर दिया 1 0 1, यहाँ नहीं, यहाँ। ठीक है, यानी कि जहां जहां पे ये बाइनरी है वहां वहां आपने क्या इंसर्ट करना है, 1 इंसर्ट करना है। नाउ 000, तो ये आ गया आपका 0 0 और ये 0, तो ये आ गया आपका 1। समझ गए, ये आ गया आपका 1। अब क्या है 0 1 0, तो 2 आपने यहाँ से देखे, एक आपने यहाँ से देखा, तो 0 1 0 यहाँ पे 1 आएगा आपका। थोड़ा सा क्लियर करके लिख लेते हैं, यहाँ पे 1। अब क्या है 1 1 0, तो 1 1 0, ये आ गया आपका क्या, क्या आ गया 1। फिर क्या है 1 0 0, तो 1 0 और ये 0, तो 1 0 0 हो गया ना, तो ये बन गया, यहाँ पे आ गया आपका 1। उसके बाद क्या है 1 0 1, तो ये आ गया आपका 1 0 और ये आपका 1 कहाँ पे आया था, यहाँ पर। तो ये लाइन हटा देते हैं, समझाने के लिए बनाई थी, ये आ गया आपका 1। तो सक्सेसफुली आपने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। तो एल्गोरिथम अगले स्टेप पे आते हैं। हमने पुट कर दिए वंस, अब हमें मेक करना है, बनाना है रेक्टेंगुलर ग्रुप जिसके कंटेन हो 2 4 8 या 1। ऑल राइट, ठीक है। तो ज्यादा से ज्यादा देखने हमें लिखा हुआ भी है कि ट्राई टू कवर एज मेनी एलिमेंट एज यू कैन। उसके बाद आपने क्या करना है, एक रेडियस इक्वेशन बनानी है। ठीक है, पहले पेयरिंग कर देते हैं, ग्रुपिंग कर देते हैं। तो यहाँ पे मुझे 2 के 4 के या 8 का नजर आ रहा है कहीं, एक एक तो बहुत ही कम है, 2 भी बहुत कम है, मुझे यहाँ पर 4 का नजर आ रहा है। सही है ना, तो हाई 8 का नजर नहीं आ रहा, 4 का नजर आ रहा है। तो यहाँ पे वी कैन ग्रुप 4, ये आपने 4 का ग्रुप कर दिया। हमने कमेंट किया था कि रेक्टेंगुलर बना लें ऐसे करके, तो जैसे बनाना चाहें बना लें। 4 का ग्रुप बनाने के बाद अब यहाँ पर 2 का ग्रुप बना दिया। ठीक है, तो ग्रुपिंग करना आ गई। अब ग्रुपिंग करने के बाद आपने क्या करनी है, फाइनल रेडियस इक्वेशन लिखनी है। ठीक है, अब वो कैसे लिखनी है और फाइनल रेडियस इक्वेशन कितनी बनेंगी, अब आप खुद गौर कीजिए कि देखिए आपको ओरिजिनल क्वेश्चन में कितनी एक्सप्रेशन दी गई थी, 1 2 3 4 5। तो ओरिजिनल में 5 थी एक्सप्रेशन इक्वेशन के अंदर, बूलियन एक्सप्रेशन। अब रेड्यूस होकर कितनी बनेंगी, 2। 2 कैसे बनेंगी, एक बनेगी 4 एक बनेगी 4 मैप की, एक बनेगी 2 मैप की। तो सबसे पहले 2 मैप की एनालाइज करते हैं। ठीक है, देखें जब आप 2 मैप की बनाएंगे ना, 2 मैप की इक्वेशन तो कैसे बनेगी, ये जो ग्रुपिंग हुई थी इसमें देखें आपने ना इस रॉ को देखना है और इन दोनों कॉलम को देखना है, क्योंकि ये बॉक्स है ना आपका इधर ही आया हुआ है, इस रॉ में आया हुआ है, इन 2 कॉलम्स में आया हुआ है। ठीक है जनाब, तो इसका मतलब है इसकी इक्वेशन क्या आई, 0 से 1 कैंसिल, खाली क्या बचा 1 0, और 1 0 का मतलब है x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट। तो ये आपकी इक्वेशन आ गई किसकी, इसकी। आप यहाँ पे भी बता दें, अक्सर आप गूगल पे भी देखेंगे तो लोगों ने बताया हुआ इस तरीके से। फिर हम बात करते हैं इस बड़े वाले की। तो इस बड़े वाले की जब हम बात करते हैं ना, तो हम कहते हैं इसको इससे देखते हैं, सॉरी ये थोड़ा सा गलत हो गया, हम ना इसको इससे देखते हैं और इसको इससे देखते हैं। तो 0 से 1 कैंसिल ये वाला, 0 से 1 कैंसिल ये वाला, 0 से 1 कैंसिल ये वाला, 1 से 0 कैंसिल ये वाला। तो ये मैंने आपको करके बताया है, लेकिन इन शॉर्ट हम कहते हैं ये ही सारे आपस में कैंसिल। और कैसे कैंसिल है मैंने आपको बता दिए। लेट मी रिपीट अगेन, इसको मैंने इससे देखा और इसको मैंने इससे देखा, तो इस 0 से ये 1 कैंसिल, इस 0 से ये 1 कैंसिल।
इस 0 से ये 1 कैंसिल, इस 1 से ये 0 कैंसिल। जब भी whenever आपका इस तरीके से ग्रुपिंग हो रहा हो, ठीक है, आपका इस तरीके से ग्रुपिंग हो रहा हो, तो आपने क्या करना है, सारे आपस में कैंसिल कर देना है। कैंसिल करने के बाद खाली क्या बचा आपके पास, ये बचा जिसका नाम है x3 कॉम्प्लीमेंट, तो आपने कह दिया x3 कॉम्प्लीमेंट। ये आपकी आ गई फाइनल रेडियस इक्वेशन। अब इसका आप क्या कर रहे हैं, सर्किट बना दें। तो आपने ये काम मैनुअली ही दिखाना है, मुझे फाइल बनानी है प्रॉपर DLD की लैब फाइल, उसमें लैब नंबर 8 करके जो आपको टास्क दिए जाएंगे उन टास्क को आपने क्या करना है, मैनुअली सॉल्व करना है, एनालाइज करना है, और फिर एट लाइन आपने मल्टी सिस्टम पे एक सर्किट बना देना है। और मैनुअली नहीं बनाना, किससे बनाना है, सॉफ्टवेयर पे, और फिर उसका प्रिंट लगा के आपने अपनी फाइल में लगाना है। जैसे अगर हम इसका बनाएं तो ये आ गया x1, दिस इज x2, और फिर x3 भी है तो ये x3 इधर इन्वर्टर लगा देते हैं, ये x3 प्रोड्यूस हो गया कॉम्प्लीमेंट, ये इन सबको कर दिया। और तो यहाँ से आपको मिला x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ से आपको मिला x3 का कॉम्प्लीमेंट, प्लस कर दिया तो x1 x2 का कॉम्प्लीमेंट प्लस x3 का कॉम्प्लीमेंट। देखिए कितनी छोटी सी आपकी रेड्यूस इक्वेशन बनी है, कॉस्ट भी कम लगेगी, वाइड्स भी कम लगेंगे, टाइम भी कम लगेगा बनाने का, तो इसलिए केमेक का कॉन्सेप्ट प्रोड्यूस किया गया। और ये एक्सप्रेशन आपकी कितनी बड़ी थी, ठीक है। ये हमने बनाई है विद द हेल्प ऑफ सॉल्व। अब बताएं कोई क्वेश्चन, जी सही है, तो ठीक है। अब हम देखेंगे कोई और क्वेश्चन, ठीक है, 2 मिनट दीजिए। ओके, तो ये जो था काम, ये हमने सेव कर दिया है किस नाम से, K2 के नाम से, याद रखिएगा K1 K2 के नाम से। दो यहाँ पे वर्कलोड हो गया है, 2 नोटपैड सेव हो गए। वेल, अब स्टोरी इतनी सिंपल नहीं जितनी दिख रही है ना आपको, अक्सर इसमें हम फंस जाते हैं। क्यों फंस जाते हैं, लेकिन सम टाइम ना हमें इतनी हार्ड मैपिंग करनी पड़ जाती है, समझ रहे हैं ना, कि जहाँ पर चार के जो मैप बन रहा होता है वो बहुत डिफरेंट स्टाइल में बन रहा होता है। अब जैसे यहाँ पर अगर हम मैं आपसे कहूँ, गौर कीजिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि ये आपके पास एक के मैप है और डायरेक्ट मैंने आपको के मैप दे दिया एग्जाम में, ठीक है, आपके फाइनल एग्जाम का जो पेपर होगा उसमें आपको 2 आवर्स का टाइम दिया जाएगा, आपको क्वेश्चंस दिए जाएंगे, आपको पेपर में भी करने होंगे, सॉफ्टवेयर पे भी करने होंगे, ठीक है। तो हमने आपसे कहा कि ये जो है मैप ये फिल है, यहाँ ए भी है, यहाँ सी है, ये 0 है, ये 1 है, यहाँ है 0 0 0 1 1 1 एंड 1 0, और मैंने आपको यहाँ पे दे दिया 1 1 1 1, ठीक है। और मैंने आपको यहाँ पे दे दिया क्या, 1,
अब मैंने आपसे कहा कि इसकी आपने मैपिंग करनी है, मैपिंग समझते हैं ना, ग्रुपिंग, और आपने क्या करनी है इसकी मैपिंग ग्रुपिंग के बाद व्हाट यू हैव टू डू, पेयरिंग भी कहते हैं हम इसको बाय द वे। आपने ना इसकी मैपिंग करके रेडियस इक्वेशन डिजाइन करनी है और उसका सर्किट बनाना है। तो अब आप आए रेडियस इक्वेशन डिजाइन करने की, यानी कि मैंने आपको हलवा काम दे दिया यहाँ पर। तो ये आपकी आ गई इक्वेशन। आपने मैपिंग कैसे करनी है, 4 की मैपिंग करी, ये 4 ऐसे भी ले सकते हैं आप। आपको याद है पहले हमने 4 कैसे लिए थे, हमारा पहले जो था ना ये फिल था, तो हमने सॉरी हमारा पहले ये फिल था 1 था यहाँ पे, तो हमने ये 4 ले लिए थे। लेकिन अभी सिचुएशन क्या है, डिफरेंट है। अभी हमारा 4 जो है वो स्क्वायर में फिल है, तो दैट्स मीन आपने पेयरिंग ऐसे करनी है, ठीक है। फिर आपका ये 1 बच गया रिमेनिंग, ठीक है ना, आपका ये 1 है। तो अब ये 1 आपने अकेला नहीं बनाना, मैंने कहा था ना आपसे स्टेप में एज मच एज यू कैन। तो आपने क्या करना है, इसी 1 से ये 1 आपने पेयर अप कर दिया। ये बात समझ आई। तो ये आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगी कि पेयरिंग किस तरीके से होती है, तब जाके आप एग्जाम का वो 5 नंबर का सवाल ठीक से अटेम्प्ट कर सकेंगे। टीचर ने आपको कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन स्टिल प्रैक्टिस करना, उसको डीपली देखना आपका टास्क है। एज अ स्टूडेंट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक है। टीचर सिर्फ कॉन्सेप्ट देता है, डिटेल में जाना, बुक्स को देखना, उस टॉपिक को डिटेल में अंडरस्टैंड करना स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो वेल अब ये हमारा जब पेड़ बन गया, तो देखें अब यहाँ पे मैं आपसे कहती हूँ कि मैंने आपसे कहा कि इंटरेस्टिंग बात, मैंने आपसे कहा कि ओरिजिनल इक्वेशन में डिज़ाइन करो, ओरिजिनल इक्वेशन, और रेडियस इक्वेशन में डिज़ाइन करो। तो उसके लिए सबसे पहले तो आपने आइडेंटिफाई किया कि ये मिन टर्म है या मैक्स टर्म है। तो ऑब्वियसली 1 है, मिन टर्म है, और सॉल्व की बात हो रही है इसके अंदर। तो अब अपनी आसानी के लिए आपने लिख लिया सॉल्व की बात है, क्योंकि यहाँ पे 1 पुट है इस ग्रिड के अंदर। तो ओरिजिनल इक्वेशन में जहां जहां 1 है उसकी एक्सप्रेशन आपने लिख दी। तो देखिए आपने एक्सप्रेशन को पहले से आइडेंटिफाई कर लिया एज अ गुड सर्किट डिजाइनर। आपकी 8वीं क्लास है आज, सर्किट डिजाइनर बन चुके होंगे आप माशाल्लाह। आपने खुद ही अंडरस्टैंड कर लिया कि यहाँ पे जितने 1 है उतनी एक्सप्रेशन आएंगी, 2, 3, 4 एंड 5, क्योंकि 5 1 है। पहले 1 से स्टार्ट करते हैं। इस 1 की बात करें तो ए कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट, सी कॉम्प्लीमेंट, यही है ना। अपनी आसानी के लिए चाहो तो यहाँ पे लिख भी लो, क्या लिख लो कि इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है ए कॉम्प्लीमेंट बी, इसका मतलब है ए बी, एंड दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी, और सॉरी ये ए कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए। तो देखें अगर मैं इस एक्सप्रेशन को लिखूं तो ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, सॉरी मैंने यहाँ पे ए लिख दिया, रियली सॉरी, ये आएगा सी सी, सी कॉम्प्लीमेंट एंड दिस इज सी। तो देखें इसकी लिखते हैं इक्वेशन क्या बनी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। अब इसकी लिखते हैं क्या बनी, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट सी। अब इसकी लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी सी कॉम्प्लीमेंट। इसके लिखते हैं ए कॉम्प्लीमेंट बी एंड दिस इज सी। इसके लिखते हैं ए बी, और ये आ गया आपका सी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब आपने बनानी है रेडियस इक्वेशन। सो कैन एनीबॉडी टेल मी रेडियस इक्वेशन में कितनी एक्सप्रेशंस आएंगी। बड़ा अच्छा सा सवाल है ये, रेडियस इक्वेशन में कितनी एक्सप्रेशंस आएंगी। रिप्लाई कर दें चैट बॉक्स पर, देन आई विल सी। आई होप आप सबने रिप्लाई कर दिया होगा। लेट मी चेक द चैट। असद, आदिल, काफी लोगों ने किया है, 7
वेरी गुड, माशाल्लाह आप तो बड़े टैलेंटेड हैं सारे और फौरन अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले बड़े वाले की बना लेते हैं, 4 वेरिएबल्स की। तो देखिए 4 वेरिएबल्स में क्या होगा, ये 0 से 1 कैंसिल, इनको देखना है अब आपने, इन रॉस को देखना है। तो ये 0 से 1 कैंसिल, खाली क्या बचा 0, तो खाली ए कॉम्प्लीमेंट की बात हो रही है। ये बात अक्सर स्टूडेंट नहीं समझ पाते और गलत कर देते हैं। अगेन आई एम रिपीटिंग, इसकी हम एक्सप्रेशन डेड्यूस कर रहे हैं, तो इसमें हमने इन दोनों को देखना है और इसको देखना है कॉलम। तो कॉलम से कॉलम कैंसिल, 0 से 1 कैंसिल, यहाँ पे आते हैं इस 0 से ये 1 कैंसिल, दैट्स मीन बी से बी कॉम्प्लीमेंट कैंसिल, खाली 0 0 बचा, मतलब ए कॉम्प्लीमेंट बचा। इस वाले पे आ जाओ, इस वाले पे आए तो इसकी और इसकी बात हो रही है। तो इस वाले पे आने के बाद ये 0 से ये 1 कैंसिल, खाली क्या बचा 1 1, मतलब 1 1 मतलब सिर्फ बचा बी, और इस वाले कॉलम पे खड़े हुए खाली बचा सी कॉम्प्लीमेंट, यानी कि इसने आपको दी बी और सी कॉम्प्लीमेंट, इसने आपको दिया ए कॉम्प्लीमेंट। मुश्किल है, आसान है। तो देखिए कितनी बड़ी इक्वेशन थी, कितनी छोटी सी होगी, और सर्किट बनाने में भी अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, आप बड़ी आसानी से मल्टी सिस्टम पे सर्किट बना लेंगे। इसका ए कॉम्प्लीमेंट, ये आ गया आपका बी, ये आ गया आपका सी कॉम्प्लीमेंट, बी सी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट, तो इधर आ गया आपका एंड, और इन दोनों को मिला के आपने बना दिया। और ठीक है जनाब, सेट है, अभी तक सुकून में है। हाँ आदिल कुछ कहना चाह रहे हैं कि नंबर ऑफ इक्वेशन नंबर ऑफ पेयर, वेरी गुड आदिल, ये अच्छा फॉर्मूला बना लिया आपने। ठीक है जनाब, अब हम आते हैं थोड़ा सा और ऊपर। अब हम बात करते हैं 4 वेरिएबल के मैप की। ठीक है, इसको मैं सेव नहीं कर रही, 4 वेरिएबल्स के मैप, ये भी आपने यकीनन अपने पढ़े होंगे कहीं ना कहीं। अच्छा एक केस और है, अगर यूँ लिखा हुआ हो, गौर कीजिएगा, एक क्वेश्चन है, हम बात कर रहे हैं 2 वेरिएबल के, सॉरी 3 वेरिएबल के मैप की, एंड द क्वेश्चन इज दैट कि आपके पास कुछ इस तरीके से मैप दिया हुआ है, एंड उस मैप में आपके पास कुछ कॉलम्स फिल है इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पे 1 1 है और यहाँ पे 1 1 है, थोड़ा सा बड़ा हो गया। आपको पता है यहाँ 0 1 की बात होती है, यहाँ पे 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 1 और यहाँ पे 1 0। अब कोई मुझे बताया था इसकी मैपिंग कैसे होगी, तो आई नो आप सबके माइंड में यहाँ ए बी है, यहाँ पे सी है, दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट सी, एंड दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए बी, एंड दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब आई नो सबके माइंड में होगा कि बस दो की पेयरिंग है, ये दो और ये दो, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए तो पता है आपने किस तरीके से मैप करना है, आपने ऐसे मैप करना है, गौर कीजिएगा। आपने ये दो लेने, ये देखिएगा, ये दो आपने लेने ऐसे और ये दो आपने लेने ऐसे, तो इसका मतलब है 4 हो गए। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आपने कहीं ना कहीं स्टडी जरूर किया होगा। अगेन आई एम रिपीटिंग, ये दो ऐसे लेने हैं आपने, ये दो ऐसे लेने हैं आपने, आप इंटरनेट पे भी देखिएगा, काफी एग्जाम्पल्स होंगी इसकी। अब ये हो गया आपका 4 का मैप, 4 का ग्रुप, दो दो का नहीं करना आपने, डायरेक्ट आपने हाई ग्रुप देखना है जिसमें ज्यादा से ज्यादा डेटा आ सके। तो यहाँ पे याद रखिएगा, टॉप भी देख रहे हैं और बॉटम मैप आर एडजेसेंट। अब हम इसको जब प्रोड्यूस करेंगे इक्वेशन को, तो हमें पता है इक्वेशन में ए बी सी है, प्रोड्यूस करने के बाद
गौर कीजिएगा, आपने इस रो को देखना है और इस रो को देखना है, और कॉलम तो ऑब्वियसली ये दोनों है, दोनों आपस में क्या हो गए, कैंसिल। यहाँ पर अगर हम देखें इस रो को और इस रो को, तो गौर कीजिएगा, इस जीरो से ये 1 कैंसिल, खाली क्या बचा मेरे पास, जीरो। यहाँ पे क्या बचा, जीरो। और जीरो क्या डिनोट कर रहा है, जीरो डिनोट कर रहा है क्या, बी कॉम्प्लीमेंट। तो आपने ये कह दिया बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट ये आ गया, सही। अच्छा, ये आपकी फाइनल इक्वेशन बन गई। अब आप नेट पे देखेंगे तो क्या पता लोगों ने यहाँ पे ऐसे किया हो कि यहाँ पे ए लिखा हो, यहाँ बी सी लिखा हो, तो वो कोई मसला नहीं। बताइए, क्लियर हो गया आपको ये वाला केस? ठीक है, ऑल राइट, ऑल राइट। अब हम चलते हैं फाइनली 4 वेरिएबल के मैप पर। ठीक है, जब मैं आपको 4 वेरिएबल के मैप का कॉन्सेप्ट दे दूंगी, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले समझते हैं? इंशाल्लाह फेस टू फेस क्लास में आपसे डील करेंगे। मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पे 7 सेगमेंट डिस्प्ले क्या होता है। आप फेस टू फेस क्लास में आएंगे तो मैं आपको 7 सेगमेंट डिस्प्ले की लैब कराऊंगी। 7 सेगमेंट डिस्प्ले जब आप कर लेंगे ये, फिर आपको प्रोजेक्ट बनाने में भी आसानी रहेगी। किस तरीके से ये डिस्प्ले होता है, आपके पास मोस्टली जो डिजिटल वॉच होती है उनमें इस तरीके से लिखा आ रहा होता है ना वॉचेस में, तो उनके पीछे भी सर्किट डिजाइनिंग होती है। तो वो कॉन्सेप्ट आपने अंडरस्टैंड करना है। 0 1 डिजिटल वॉच में अक्सर ये लिखा हुआ आ रहा होता है। तो किस तरीके से ऑन होते हैं, किस तरीके से ऑफ होते हैं, इसकी आपको लैब कराई जाएगी। और ये डिजाइन करने के लिए यू हैव टू लर्न द कॉन्सेप्ट ऑफ 4 वेरिएबल के मैप। ठीक है, आज नहीं सिखाऊंगी, फेस टू फेस क्लास में सिर्फ पिक्चर दिखा रही हूँ यहाँ पे। जी बिल्कुल, यमुना हम फिजिकल में पढ़ेंगे साथ। जी जी साथ कर देंगे रिपीट, मसला नहीं है। ठीक है, आगे चलते। अब हम अंडरस्टैंड करते हैं 4 वेरिएबल के मैप को। यहाँ पे हेडिंग डाल लेते हैं अच्छी सी, 4 वेरिएबल के मैप। अब देखिए 4 वेरिएबल के मैप की जब हम बात करते हैं तो 4 वेरिएबल के मैप में हमारे पास डॉट 3 आपके पास 4 वेरिएबल्स होते हैं, ए बी सी डी। ठीक है, 4 की जब हम बात करते हैं, जब हम 3 की बात करते हैं, 3 वेरिएबल्स की, तो हमारे पास 3 वेरिएबल्स होते हैं, ए बी सी। और जब हम 2 वेरिएबल्स की बात करते हैं तो हमारे पास 2 वेरिएबल्स होते हैं, ए और बी। अब 4 वेरिएबल के मैप में जब हम 2 की पावर 4 का फॉर्मूला यूज करते हैं, क्योंकि पावर n और n में जब हम 4 इंसर्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है 16। तो दैट्स मीन आपके पास टोटल ग्रिड्स जो बनते हैं वो कितने बनते हैं, 16 बनते हैं। और 16 हम किस तरीके से बना सकते हैं, अगर हम 4 कॉलम्स बना लें और रॉस भी अगर हम 4 डिजाइन कर लें, तो हमारे पास बहुत सिंपल तरीके से कॉलम्स बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम अंडरस्टैंड करते हैं कि इसको हम अरेंज कैसे करते हैं। क्योंकि 4 वेरिएबल्स की बात है तो आप ए बी और यहाँ लिखते हैं सी डी, देर इज नो इश्यू। अगर आप सी डी यहाँ लिखते हैं, ए बी यहाँ लिखते हैं, तो इट्स फाइन। इक्वेशन डिफरेंट आएंगी लेकिन अलग नहीं होंगी, क्वांटिटी सेम आएगी। इक्वेशन में अगर 2 एक्सप्रेशन है तो 2 ही आएंगी, लेकिन आगे पीछे हो सकती है। तो आप जैसे रखना चाहें। वैसे गुड तरीका ये है कि आपने इस तरीके से मैनेज किया। अगर आपके पास 4 वेरिएबल्स में है सी डी ई एफ, तो ऑब्वियसली आप यहाँ पे लिखोगे सी डी और यहाँ लिखोगे ई एफ।
ठीक है। अच्छा जी, अब यहाँ पे सीक्वेंस क्या होती है? सीक्वेंस यहाँ पे ऐसी होती है कि लेट मी चेंज द कलर। यहाँ पे आप लिखते हैं 0 0, दिस इज 0 1 1 1 0। सेम इज लाइक 3 वेरिएबल्स के मैप। अगर हम इसको फर्दर एक्सप्रेस करें तो दैट्स मीन यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट मतलब, क्योंकि हम सॉप में बना रहे हैं, सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट। याद रखिएगा, अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं के मैप 4 वेरिएबल का सॉप में, यानी कि हम मिन टर्म में अंडरस्टैंड कर रहे हैं। सॉप को हम रिप्रेजेंट करने के लिए 1 कहते हैं। हमारा एल्गोरिथम भी ये कहता है कि हमने क्या इंसर्ट करना है? 1 इंसर्ट करना है। सो पुट वंस इन ब्लॉक ऑफ के मैप टू द मिन टर्म, वरना 0। अच्छा जी, तो यहाँ पर 1 है तो डेट्स मीन जहाँ 0 आएगा वहाँ आपने कॉम्प्लीमेंट कर देना है। जब पोस्ट की बात होती है तो वहाँ पे डिफरेंट केस होता है, याद रखिएगा। वेल, आगे चलते हैं। सी कॉम्प्लीमेंट डी, ये तो 1 है ऑलरेडी, लेकिन 0 आपका 1 नहीं है, इसलिए आपने यहाँ पे क्या लगा दिया? कॉम्प्लीमेंट। ये आ गया सी डी एंड दिस इज सी डी कॉम्प्लीमेंट। 0 0 0 1 1 1 1 0। ये आ गया आपका ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट। दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी, दिस इज ए बी एंड दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट। होपफुली आपको ये लिखना आ गया। अब फॉर एग्जाम्पल कि यहाँ पर कुछ इस तरीके से इंसर्ट है, गौर कीजिएगा। डेटा इंसर्ट है कुछ इस तरीके से, 1 है यहाँ पर, यहाँ पे 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1, यहाँ 1 और यहाँ 1, और बाकी सब जगह क्या है? 0 0। क्योंकि हम सोप में के मैप डिजाइन कर रहे हैं और रेडियस इक्वेशन निकाल रहे हैं। देखिए, अभी मैं आपको रेडियस इक्वेशन निकालना नहीं सिखा रही, अभी मैं आपको पेयरिंग करना सिखा रही हूँ। आप पेयरिंग कैसे कर सकते हैं? तो आपने लार्ज देखना है। तो देखें, मुझे लार्ज जो यहाँ पे नजर आया, गौर कीजिएगा, ये मुझे 4 का पेयर नजर आया लार्ज, तो मैंने इसको मैप कर दिया। किसी अच्छे कलर से कर लेते हैं मैप, पर्पल से कर दिया। अच्छा नहीं लग रहा पर्पल, येलो से कर दिया। ठीक है, अब और लार्ज देखना है। अब और लार्ज देखें तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा फिलहाल, तो और लार्ज, हाँ, कॉर्नर कॉर्नर पे 1 जरूर नजर आ रहे हैं। देखिए यहाँ पे ये 1 है, ये 1 है, ये 1 है। तो ये आपने ना 1 अलग अलग नहीं बनाने, आपने क्या करना है? ये 1 आपने इस तरीके से निकालना है। देखें, ये 1, ये 1 एक एक, ठीक है, फिर ये 1 आपका, और फिर ये बन गया आपका 4 का पेयर। किसको ये बात समझ आ गई? इस तरीके से आप बनाते हैं, ठीक है। और सपोज कि अगर आपका यहाँ पे क्या होता, ये केस हो गया, और अगर आपके यहाँ पे सारे 1 होते तो फिर अलग बात होती। तो ये केस बताएं, समझ आ गया है? होपफुली आ गया होगा। ठीक है, इस तरीके से आपके पास के मैप में क्या होता है? पेयरिंग होती है। एक केस और बताना चाहूंगी, इसके बाद हम किसी क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करेंगे। इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल अगेन, यहाँ पर हमारे पास एक के मैप है और यहाँ पे डेटा इंसर्ट है, ठीक है। अच्छा जी, डेटा इंसर्ट में हमारे पास यहाँ पर, अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ये फिल है, ये फिल है, ये फिल है और ये फिल है, ठीक है। और हमारे पास क्या फिल है? ये और ये। तो आप किस तरीके से बनाओगे मैप? मैपिंग या ग्रुपिंग कह लें। आप कहेंगे ये 4, ठीक है, फिर आप बोलेंगे 4 नहीं, आप चाहते तो इन 2 का भी बना सकते थे, लेकिन आपको 4 का मिल रहा है। कैसे मिल रहा है 4 का? ये देखिएगा, ये 1, ये 2, ये 3, ठीक है, और ये 4। इस तरीके से हम मैपिंग करेंगे। लेकिन अगर केस डिफरेंट हो, केस कुछ ऐसा हो, अगेन आई एम चेंजिंग, अगर केस ऐसा है, कैसा है कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 1 है और यहाँ 1 है, तो अब क्या करना है? आपने ऐसे बिल्कुल नहीं करना है, नो। आपने अगेन इसका 4 का बनाया, गौर कीजिएगा, और फिर आपने इन दोनों का बना दिया। इस तरीके से मैपिंग होती है, ठीक है जना। एक केस और अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आपके पास कुछ ऐसा हो,
इधर इधर 1 है आपके पास, यहाँ यहाँ 1 है और यहाँ 1 है। अब क्या करना है, एक बात तो डन है कि ये 4 का बनेगा यहाँ पर, और दूसरी बात ये कि अब देखें ये 2 का बन सकता है और ये 2 का बन सकता है, तो टोटल आपके पास 3 एक्सप्रेशंस बनेंगे यहाँ पर। एग्री, एक एक्सप्रेशन इसके लिए, एक एक्सप्रेशन इसके लिए और एक एक्सप्रेशन इन कोनों कोनों के लिए जो है तीसरी। क्या आप लोगों को मैपिंग करना आ गई है? अगला केस, एक लास्ट केस और देख लेते हैं। क्या पता आपके पास डेटा कुछ इस तरीके से इंसर्टेड हो। गौर कीजिएगा, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है और यहाँ 1 है, और सब जगह 0 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 0, और एक्सप्रेशन कुछ ऐसे लिखी हुई है एक्स वाई ई जी। आपको पता है यहाँ 0 0 आना है, यहाँ 0 1 आना है, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0, देन हेयर 0 0 0 1 1 1 1 0। तो आपसे मैंने कहा कि आप सॉप में के मैप से रेड्यूस करके एक रेड्यूस इक्वेशन प्रोड्यूस करें, रेड्यूस बूलियन एक्सप्रेशन, रेड्यूस बूलियन एक्सप्रेशन प्रोड्यूस करें। तो व्हाट यू हैव टू डू, आपने सबसे पहले एक आसान काम करना है। आपने ये करा कि यहाँ पे लिख लिया पहले ई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि सॉफ्ट की बात है तो याद कि आपने कॉम्प्लीमेंट को जीरो को भी कन्वर्ट कर देना है 1 में, इसलिए आपने कॉम्प्लीमेंट लिया 0 0, क्योंकि सॉफ्ट अंडरस्टैंड करता है 1 को, राइट। यहाँ पे आ गया आपका ई कॉम्प्लीमेंट जी, दिस इज ई जी एंड दिस इज ई जी कॉम्प्लीमेंट। यहाँ आ गया आपका एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई कॉम्प्लीमेंट, एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई एक्स वाई एंड दिस इज एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट। देखिए यहाँ पर आपने सोप है 1 को देखना है, मिन टर्म को देखना है, तो यहाँ पे 1 1 का पेयर तो है ही नहीं, एक ही पेयर बन सकेगा। हम ऐसे बना नहीं सकते, ये तो गलत है। क्रॉस में ये एक 1 का बन गया और ये 1 का बन गया। हाँ, अगर यहाँ 1 होता तो मैं यूं करके 1 1 का बना लेती 2, लेकिन है नहीं, तो आपने यहाँ पे 3 पेयर बना, यानी कि आपके पास 3 इक्वेशंस बनेंगी। यहाँ पे आप इक्वेशंस लिख लेते हैं कैसे बनेंगी। अगर हम इस पेयरिंग की बात करें, इस मैपिंग की, इस ग्रुपिंग की बात करें, तो आपने इस रॉ को देखना है, इस कॉलम को देखना है, ठीक है। तो इस रॉ में लिखा हुआ है एक्स वाई कॉम्प्लीमेंट, कॉलम में लिखा हुआ है ई कॉम्प्लीमेंट जी कॉम्प्लीमेंट। अगर हम इसकी बात करें, इसका मतलब है इस रॉ को देखना है, इस कॉलम को देखना है। तो यहाँ पे रॉ में लिखा हुआ है एक्स कॉम्प्लीमेंट वाई और कॉलम में लिखा हुआ है ई कॉम्प्लीमेंट जी। अगर हम इसकी बात करें तो इस कॉलम को देखना है, इस रॉ को देखना है, तो एक्स वाई और ये आ गया ई जी, जना ये आपकी बन गई एक्सप्रेशन, और बीच में लगता है पोज, सम है प्रोडक्ट का, ये आपकी बन गई रेड्यूस इक्वेशन एक्स वाई ई जी, 4 वेरिएबल की। ये मैंने आपको सबसे आसान केस कराया है। ठीक है, लेकिन जिंदगी नहीं है, ये मैंने आपको आसान केस करा दिया है, नहीं इतना आसान। मैं तो आपको दे दूंगी 50 नंबर का पेपर बनेगा फाइनल का, और ठीक ठाक आपको मैं 20 नंबर का सवाल दे दूंगी के मैथ का। गलत करेंगे 10 नंबर, 5 नंबर आएंगे, ग्रेड गिरेगा। सही करेंगे पूरे 20 नंबर ले लेंगे। प्रैक्टिस करना पड़ेगी, विदाउट प्रैक्टिस तो कुछ भी अचीव नहीं होता। ठीक है, चलें अब आपसे करते हैं एक मुश्किल सी, नहीं डर डर लग रहा है, अच्छी बात है, डरे, डर के आगे जीत है, और मुश्किल के आगे आसानी है, याद रखिएगा। देखें आपको ना प्रैक्टिस करवा दी जाएगी, आपको क्विज दिया जाएगा, आपको लैब्स कराई जाएंगी, समहाउ उन्हीं लैब्स में से एग्जाम पेपर बनेगा। तो आपको लैब्स में वो ही क्वेश्चन दे दिए जाएंगे जो एग्जाम में आने वाले हैं। ठीक है, अब सही है। तो अच्छे से जब आप लैब करेंगे तो आपकी एग्जाम की तैयारी भी हो जाएगी। लिटिल बिट ऑब्वियसली एग्जाम है, थोड़ा सा तो चेक करना होता है स्टूडेंट को क्रॉस, तो थोड़ी सी चेंजिंग करेंगे हम फाइनल एग्जाम में, लेकिन अगर आप लैब का काम प्रॉपर कर लेते हैं फाइनल की तैयारी ऑटोमेटिकली होगी। ठीक है, तो अब हम मुश्किल से एग्जाम्पल करते हैं।
अच्छा जी, नाउ वी आर अंडरस्टैंडिंग हियर फोर वेरिएबल के में, फोर वेरिएबल के मैप. Okay. For example, we have four variables in the form of A, B, C and D. और मैंने यहाँ पर कुछ और वेरिएबल्स भी मेंशन किए हैं, जस्ट लाइक M0, M1, M2, M3. ठीक है, नहीं M3 नहीं मेंशन किया, मैंने M4 मेंशन किया है, M5, M6, M8, M9, M12, M13, M14. ठीक है, और मैंने आपसे कहा है कि डिजाइन के मैप फोर वेरिएबल के, ऑब्वियसली फोर वेरिएबल के मैप ही बनेगा डिजाइन reduce equation, reduce boolean expression by using K-map टेक्निक. ठीक है, एक टेक्निक ही है K-map. ओके जनाब, अब आपने क्या करना है, आपने इसको अंडरस्टैंड करना है. तो देखें इस m का मतलब क्या है. हम कहते हैं फोर वेरिएबल्स हैव 2 की पावर 4 कॉम्बिनेशन. लेट मी राइट. सोल्यूशन की तरफ आते हैं, इसके सोल्यूशन की तरफ आते हैं. तो मैंने आपसे कहा कि फोर वेरिएबल्स हैव 2 की पावर n इक्वल टू 2 की पावर 4 16 मिन टर्म्स. हम मिन कहते हैं ना सॉप को. सो फोर वेरिएबल के मैप हैव 16 सेल्स. ऐसा ही है. तो अब आपने क्या किया, यहाँ पे बनाया एक बॉक्स. ठीक है, यहाँ पे भी बना दिया बॉक्स और एक बॉक्स आपने यहाँ पे भी बना दिया. दो बॉक्स आपने बनाने इसके सोल्यूशन के लिए. ये आ गया आपका पहला बॉक्स, ये आ गया आपका सेकंड बॉक्स. कॉलम्स बना लेते हैं. आई एम ट्राइंग कि मैं बिल्कुल क्लियर राइटिंग में आपको यहाँ पे डिमोन्स्ट्रेट करूँ, जस्ट लाइक क्लास बोर्ड, ताकि आपको ये ना लगे कि ऑनलाइन क्लास चल रही है, आपको रियल लगे कि आप क्लास में बैठे हैं और बोर्ड पे काम हो रहा है. राइट. यहाँ पे हमारे पास जो वेरिएबल्स है वो ए बी सी डी की फॉर्म में. तो दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग हियर ए बी सी डी. ए बी एंड दिस इज सी डी. अगेन A B and this is C D. Now what you have to do, first of all you have to fill this first box with the help of M0, M1, M2. तो यहाँ पे आपने fill किया, इसको कहा आपने M0 है, ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है. सॉरी, यहाँ पे आप कह रहे हैं इसको इस तरीके से, M1 है, फिर आप कहें ये M2 है और ये M3. इस तरीके से आपने इसकी सीक्वेंस को अंडरस्टैंड करना है. फिर आप बोलेंगे ये M4 है, ये M5 है, ये M6 है, ये M7 है. सही है. फिर आपने यहाँ पे अंडरस्टैंड करना है. फिर आप बोलेंगे ये M8 है, मैंने आपको बना के दिया है, ये M8 है, ये M9 है, ये M11. आप चाहें तो लाइन से लिख लें, आप चाहें तो लाइन से लिख लें M0, M1, M2, M3, M4, नो प्रॉब्लम. लेकिन अगर आपको क्वेश्चन दे दिया जाए ऐसा कि यही है सीक्वेंस, यही है, तो आपने ऑब्वियसली इसको किसी को फॉलो करना होगा ना. अब ये आपको ग्रेड दे दिया मैंने. अब मैंने कहा कि आपने क्या करना है, इसको फिल करना है. अब आपने इसको फिल करना स्टार्ट किया, तो आपको पता है जहां जहां गिवन है वहां वहां आपने वन इंसर्ट करना है. M0 गिवन है, M1 यहाँ पे वन इंसर्ट कर दिया आपने. ठीक है ना. तो जो जो गिवन है ना आपने वहां वहां इंसर्ट किया. इस तरीके से ये काम करता है. ये बात क्लियर हुई. मैंने आपसे कहा कि ये गिवन है, आपने वहां वहां इंसर्ट करना है, तो आप वहां वहां इंसर्ट कर रहे हो. अब मैंने आपसे कहा कि M2 पे इंसर्ट करना है, तो आपने M2 पे इंसर्ट कर दिया. M4, ये रहा M4. M5 आपने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया. M7 नहीं है, M6 पे इंसर्ट करना है. तो इन शॉर्ट इस तरीके से आप क्या करेंगे, इंसर्ट करेंगे. आफ्टर इंसर्टिंग आपको क्या करना होगा, मैपिंग करनी होगी. इसके बाद क्या है, M6 के बाद M8, M8 पे आपने इंसर्ट कर दिया. M9 यहाँ इंसर्ट कर दिया. M12 कहाँ है, ये रहा. M12 पे इंसर्ट कर दिया. M13 पे इंसर्ट कर दिया. लास्ट M14 आपने यहाँ इंसर्ट कर दिया. ठीक है. ये मैंने आपसे कहा कि आपने इस सीक्वेंस को फॉलो करना है. अगर मैं आपको लिख के ना दूं तो आप डायरेक्ट
लिखे यहाँ पर m0, m1, m2, m3 जैसे लिखना चाहें। इंसर्ट करने के बाद अब आपने पेयर अप करना है, तो आपने यहाँ पे पेयर अप किया तो आपको यहाँ पर 2 4 8 में आपको यहाँ पे 8 का पेयर अप मिला। एग्री? 8 का पेयर अप मिल गया आपको यहाँ पर। ठीक है, इसके साथ साथ आप जब बराबर में आए तो यहाँ पे 3 का तो बनेगा नहीं, लेकिन आपको 2 का मिल गया है। लेकिन 2 का बनाने से पहले अगर आप 4 का भी बना सकते हैं, यहाँ पे कैसे बना सकते हो 4 का, गौर करना। आपने कहा ये 2 मैं ऐसे ले लेती हूँ और ये 2 मैंने ऐसे ले लिए, तो ये बन गया आपका 4 का। और ये एक अकेला लेने के बजाय आप क्या करोगे, ये आप इस तरीके से 2 में ले लोगे। तो यहाँ पे आपकी टोटल एक्सप्रेशन जो बनेंगी 3 बनेंगी। एक बनेगी 8 की ग्रुप की, एक बनेगी 2 ग्रुप की और सेकंड भी बनेगी 2 ग्रुप की। ये बात क्लियर है? अच्छा शर्मीन, एम की प्लॉटिंग ना मैंने आपको खुद दी है। मैंने कहा इसी पैटर्न को फॉलो करना है, इसी पैटर्न को फॉलो करना है। अगर मैं आपको खुद से ये बॉक्स बना के ना दूं तो मैंने आपसे कहा ना, यहाँ आप m0, m1, m2 लिखें, m3 लिखें, अपने हिसाब से पूरा फिल करें और फिर 1 1 इंसर्ट कर दें। अब डिपेंड करता है ना क्वेश्चन के बिहेवियर पर। सही है? अच्छा जी, आगे देखिए। अब एक प्रॉपर अच्छी सी एग्जाम्पल करते हैं और 4 वेरिएबल के मैप को अंडरस्टैंड करते हैं। ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल होगी, इंशाल्लाह आपको समझ भी आ जाएगी। ठीक है, स्टार्ट करें। ओके, ये हमारी लास्ट एग्जाम्पल है आज की क्लास की। हम अंडरस्टैंड करने जा रहे हैं 4 वेरिएबल, बल्कि लास्ट नहीं, अभी हमने सॉल्व भी करना है, पोस्ट भी करना है। 4 वेरिएबल के मैप, 4 वेरिएबल के मैप हम बनाने जा रहे हैं। और हमारे पास क्वेश्चन जो गिवन है वो कुछ इस तरीके से गिवन है। हमारे पास प्रॉब्लम में लिखा हुआ है मिनिमाइज द फॉलोइंग बूलियन फंक्शंस। ठीक है, क्वेश्चन कुछ इस तरीके से गिवन है, ए बी सी डी इक्वल टू सिग्मा एम 0, 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 एंड 15। ठीक है, आपने सोल्यूशन प्रोवाइड करना है इसका। अंडरस्टैंड करते हैं, क्वेश्चन में लिखा हुआ है मिनिमाइज। ठीक है, सोल्यूशन वी नो डैट अजान हो रही है, अजान के बाद कंटिन्यू करते हैं। अजान सुने, अजान का रिप्लाई करें। प्लीज हम अभी नमाज के लिए ना जाएं, क्लास के बाद जाइएगा। अच्छा नहीं लगता मना करते हुए, ये खुद भी एक स्टूडेंट में होनी चाहिए हैबिट कि ड्यूरिंग क्लास ना जाएं। जब क्लास खत्म हो फिर आप नमाज पढ़ लीजिएगा। हम भी जब नमाज पढ़ेंगे जब क्लास खत्म हो जाएगी मेरी भी। अजान सुने, उसका रिप्लाई करें एंड परफॉर्म योर प्रेयर्स आफ्टर क्लास।
जी जी जी, कंटिन्यू करते हैं अपना। जिन स्टूडेंट्स ने जाना है नमाज पढ़ने वो चले जाएं, फ्री टाइम में आके रिकॉर्डिंग सुन लें, और जो आफ्टर क्लास परफॉर्म करना चाहते हैं प्रेयर्स, वो आफ्टर नमाज परफॉर्म कर लें, कोई मसला नहीं है। ठीक है, आई एम सर्चिंग माई पैन, मैं कहीं रख के भूल गई। ओके, स्टार्ट करें, बिस्मिल्लाह करें। 23 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, यू ऑल आर एक्टिव। एहसान, साद, सफ़ी, आदिल, यूसुफ, अहमद, उस्मान, हफ्सा, उस्मान अली, असद अहमद। ओके, मरियम, अनस, अशर। ठीक है जनाब, तो ये एग्जाम्पल है हमारे सामने 4 वेरिएबल के मैप की। हमने यहाँ पर 4 वेरिएबल के मैप को डिज़ाइन किया करना है। अच्छा, यहाँ पे क्वेश्चन में आई एम मेंशनिंग के फॉलो करना है सॉप को। ठीक है, सॉप को फॉलो करना है। तो सोल्यूशन को देखते हैं। सिंस हम कह सकते हैं द गिवन बूलियन एक्सप्रेशन हैज 4 वेरिएबल, सो वी ड्रॉ 4 into 4 के मैप। एक हमने assumption सोल्यूशन में ये डिजाइन कर ली कि वी हैव टू ड्रॉ 4 into 4 k map because 4 variables has given. Then we will fill the cell of k map according with the boolean function. जो boolean function यहाँ दिया हुआ है f के हिसाब से हमने वैसे फिल करना है। Then we form the group in accordance with the rules जो हमने सीखे हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं, ये हमने बना लिया यहाँ पर बॉक्स। ठीक है, ये बन गया बॉक्स। एक और बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पर एक बॉक्स मैंने ये बना लिया। अच्छा जी, दूसरा बॉक्स बनाने की वजह क्या है, विल टेल यू। ये आ गए हमारे 4 कॉलम्स, 2 बॉक्स क्यों बनाए, विल टेल यू एट द एंड। अच्छा जी, एक काम ये करते हैं, इसको थोड़ा सा रिमूव कर देते हैं यहाँ से और ऊपर लिख देते हैं ताकि हमें 13 और 15 था आई थिंक। तो ये आ गया आपका 13 एंड दिस इज 15। ओके, अच्छा जी। अब यहाँ पे 2 बॉक्स बनाने का एक्चुअली मकसद ये था कि आपको बताया जाए कि इस बॉक्स की अंदर जो हमारे पास सीक्वेंस है वो कैसी है। आपको पता है 4 वेरिएबल है, तो आपने ए बी यहाँ लिखा, सी डी यहाँ पे लिखा। दिस इज 0 0 0 1 1 1 1 0। ऑब्वियसली लेट मी राइट हेयर टू 0 0 0 1 1 1 1 0। दिस इज ए बी एंड दिस इज सी डी। ये है आपका 0 0 0 1 1 1 1 0। अच्छा जी, यहाँ पे भी लिख लेते हैं 0 0 0 1 1 1 1 0। अब यहाँ पे सीक्वेंस कैसे स्टार्ट होती है, 0 1 3 2 ऐसे स्टार्ट होती है। आपको याद है ना मैप की, मैंने यहाँ पे आपको बता दिया 4 5 7 6। अच्छा, ये किस तरीके से बनी मैं आपको बता भी दूंगी। ठीक है, अच्छा यहाँ पे आएगा आपका 12 13 15 14 8 9 11 एंड दिस इज 10। ठीक है, अच्छा अब देखिए, मुझसे सैरिश कह रही थी कि मुझसे सीक्वेंस समझ में नहीं आई। या तो मैं आपको ये सीक्वेंस एग्जाम में दूंगी कि आपने इन जगहों पे क्या इंसर्ट करना है 1, या तो आपने खुद से बनानी होगी। और अगर आपने खुद से डिजाइन करनी है तो अभी आपको सिखा देते हैं। ठीक है, तो फिलहाल सपोज कि ये मैंने आपको दी हुई है सीक्वेंस एंड यू हैव टू इंसर्ट दिस बूलियन फंक्शन इनटू दिस सीक्वेंस। आपने दैट्स मीन कहाँ कहाँ पे 1 इंसर्ट करना होगा, 0 पर, 1 पर, 2 आपका यहाँ पर है, यहाँ पर हमने ये इंसर्ट कर दिया, ये कर दिया, ये कर दिया। 5 कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है 5, तो आपने यहाँ पे 1 इंसर्ट किया। 7 आपका यहाँ आ रहा है। 8 कहाँ पे आ रहा है आपका, 8 आपका यहाँ पे आ रहा है। फिर 9 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है। 10 आपका यहाँ पे आ रहा है। 13 आपका आ रहा है यहाँ पर, और 16 आपका आ रहा है, 15 है 16 नहीं है, 15 आपका आ रहा है बराबर में। इस तरीके से आपने इंसर्ट कर दिया। ठीक है,
अगेन क्वेश्चन ये कि अगर ये सीक्वेंस दी जाए तो बड़ी आसान है इसको इंसर्ट करना, लेकिन अगर ये सीक्वेंस आपको ना दी जाए तो आपने किस तरीके से नंबरिंग करनी है इसके अंदर। अब और कीजिएगा नंबरिंग कैसे करनी है। अगर आप इसको गौर से देखें तो आप खुद से इसका आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे अंडरस्टैंड करो खुद से। तो देखो कि यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, बाइनरी फॉर्मेट लिखा है। बाइनरी फॉर्मेट समझते हैं ना, आपको पता है कि बाइनरी मीन्स के हमारे पास कुछ इस तरीके से फॉर्मेट होता है 1 2 4 8 16 32 64 128। अब अगर हम बात 6 की करें कि भाई 6 कहाँ पे आएगा, तो आई नो डैट कि इन दोनों बिट्स को ऑन करेंगे तो 4 + 2 6 हो जाएगा, बाकी बिट्स को ऑन करेंगे तो ये 6 है। तो देखिए मैंने 6 को कैसे इंसर्ट किया भाई, 0 1 और कीजिएगा 0 1 एंड दिस इज 1 0, तो 6 आ गया वहां पर। अब मुझे इंसर्ट करना है 14, तो आई नो डैट कि 8 और 4 को जब मैं प्लस करूंगी तो 8 9 10 11 12 हो जाएगा। 12 में 2 प्लस करूंगी तो 14 हो जाएगा, इसको मैं ऑफ कर दूंगी तो ये 14। तो गौर कीजिए यहाँ पे 1 1 और ये 1 0, तो मैंने यहाँ पे इंसर्ट कर दिया 14। इस तरीके से बनती है ये सीक्वेंस। मुझे तो याद है, लेकिन ऑब्वियसली आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो आपको बनानी पड़ेगी। अब जैसे ये 9, अब आई डोंट नो 9 कहाँ पे इंसर्ट होगा, तो लेट मी राइट 9 के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा और इसको ऑन करना पड़ेगा। तो ये दोनों ऑन किए, सेंटर वाले ऑफ, तो ये बन गया 9। तो देखिए 9 को आपने कहाँ पे इंसर्ट किया, ये 1 0 और ये आगे 0 1 हो गया ना, 1 0 0 1 9। तो अब आपको होपफुली इंसर्ट करना आ गया नंबर। जहाँ पे नंबर है फिर आप चेक कीजिए कि आपके फंक्शन में कहाँ कहाँ 1 आएगा, तो फिर आपने पुट कर दिया वहाँ वहाँ पे 1। और जब आपने 1 को पुट कर दिया उसके बाद आपने क्या करना है, आपने करनी है मैपिंग। ओके, अब मैपिंग के लिए आपने क्या करना है, अगेन ज़्यादा देखना है। तो देखिए यहाँ पे मुझे लग रहा है कि 4 का तो लाजमी लाजमी बनेगा, क्या कहते हो। फिर मुझे लग रहा है इन 2 का अलग से बनाने का फ़ायदा नहीं है यार। ऐसा करते हैं कि इन 4 का बनाते हैं, ये 4 बन गए हमारे। ठीक है, अब देखो, अब ये कोने कोने के 1 बचे, तो आपको याद है मैंने आपको सिखाया था कि ये 1 आपने ले लिया, ये 1 आपने ले लिया, ठीक है, आपने ये 1 ले लिया और आपने ये 1 ले लिया। दैट्स मीन आपकी बनेंगी टोटल यहाँ पर कितनी इक्वेशंस, 3 एक्सप्रेशंस बनेंगी आपकी। लेकिन उससे पहले अगर मैं आपसे कहूँ कि इस के मैप को देखते हुए ओरिजिनल इक्वेशन भी बताओ और रेडियस इक्वेशन भी बताओ, तो आप कैसे बताएंगे। तो लिख लेते हैं पहले, ये इसका मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट डी, इसका मतलब है सी डी, दिस इज सी डी कॉम्प्लीमेंट, इसका मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज सी कॉम्प्लीमेंट डी, दिस इज सी डी, सॉरी ए में आना चाहिए, ए बी में मैंने गलत कर दिया, ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट, दिस इज ए कॉम्प्लीमेंट बी, दिस इज ए बी, दिस इज ए बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, तो देखिए अगर मैं आपसे कहूँ कि ओरिजिनल इक्वेशन बताओ, तो ओरिजिनल इक्वेशन आप बता दें कितने बने आपके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आएंगी आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, 10 आएंगी आपकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन में। ठीक है, तो हम इसकी ओरिजिनल एक्सप्रेशन नहीं बनाते, हम डायरेक्ट इसकी रेड्यूस इक्वेशन बनाते हैं। सबसे पहले इस वाले रेक्टेंगल की, रेक्टेंगल स्क्वायर है स्क्वायर की। तो जब आप इसको गौर करेंगे तो देखिए आपने इसको देखना है, इसको देखना है, आपने इसको देखना है और इसको देखना है, जहां जहां लाई कर रहा है ये बॉक्स। तो जब हम इनको देखेंगे तो ये 0 से 1 कैंसिल, क्या बचा 1 1, मतलब बी बचा, 1 1 मतलब बी, बी आ गया। ठीक है, होपफुली आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। तो मैं डायरेक्ट इसको क्लियर सा बी लिख दिया मैंने यहाँ पर। और जब हम इसकी बात करते हैं तो ये 0 से 1 कैंसिल, मतलब सी कॉम्प्लीमेंट से सी कैंसिल, डी बचा बी डी। और यहाँ पे ये 0 से ये 1 कैंसिल हो गया था तो 1 बचा, मतलब बी। और यहाँ पे सी कॉम्प्लीमेंट से सी कैंसिल, 0 से 1 तो क्या बचा, डी। ठीक है, अब हम इस वाले जब रेक्टेंगल को देखेंगे तो ये सारे आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ऐसा ही सिखाया था आपको। खाली क्या बचेगा आपके पास, ये वाला कॉलम। इस कॉलम का मतलब है सी कॉम्प्लीमेंट डी, यानी कि इस कॉलम से आपको क्या मिला, सी कॉम्प्लीमेंट डी मिला। ठीक है जनाब,
अब आपके पास बचे कॉर्नर्स वाले। गौर कीजिएगा कॉर्नर्स वाले कैसे सॉल्व होते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी आपको इसके अंदर। कॉर्नर्स वालों के लिए आपने क्या करना है, सॉरी यहाँ पे मैंने गलती से बना दिया है, क्या गए नीचे, ये देखना है, ये देखना है, ये वाला कॉर्नर देखना है, ये वाला कॉर्नर। तो पहले जब इन कॉर्नर्स को देखा तो ए कॉम्प्लीमेंट से ए कैंसिल, क्या बचा बी, बी कॉम्प्लीमेंट, ये बी कॉम्प्लीमेंट है यहाँ पर, बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो ये आपका आ गया बी कॉम्प्लीमेंट, ऐसे लिख लेते हैं। और जब इनको देखा, इन दोनों को देखा, तो सी कॉम्प्लीमेंट से सी कैंसिल, डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है, डी कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे भी है, यानी कि 0 से 1 कैंसिल, 0 बचा मतलब डी कॉम्प्लीमेंट बचा। तो ये आपकी आ गई रेड्यूस इक्वेशन, जिसको आप लिख देंगे किसके फॉर्मेट में, किसके फॉर्मेट में लिखेंगे, सॉल्व के फॉर्मेट में। लिख लेते हैं। यहाँ पे फाइनल इक्वेशन हमारे पास आई बी डी प्लस सी कॉम्प्लीमेंट डी प्लस बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। बताइए क्लियर है। इसका अब आप गेट बना लीजिए, सिंपल सा गेट आप लोग को आता है माशाल्लाह बनाना। यहाँ पे आ गया बी, यहाँ पे आ गया डी, यहाँ पे आ गया सी कॉम्प्लीमेंट, डी आप यहीं से ले लें, फिर ये आ गया आपका बी कॉम्प्लीमेंट डी कॉम्प्लीमेंट, तो बी मैंने यहीं से ले लिया, डी कॉम्प्लीमेंट भी मैंने यहीं से ले लिया, दोनों में मैंने इन्वर्टर लगा दिए, इन सबको आपस में प्लस कर लिया, तो ये आ गया आपका और।